दोस्तों, आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका इतिहास होने वाला है। यही पेपर आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होगा पूर्णांक वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है मोहन कृष्ण का टीला, दूसरा है मृतकों का टीला, तीसरा है मानव टीला और चौथा है देव टीला। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा, मृतकों का टीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, प्रयागप्रस्ती का लेखक कौन था? चाणक्य, बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? 16, 17, 18, 19। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका पहला हो जाएगा, 16 संस्कार। चौथा प्रश्न हमारा, रिहाला की रचना किसने की? अलबरूनी ने, बर्नियर, इब्बन बतूता, दुआर्ते, बारबोसा। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा तीसरे नंबर का, इब्बन बतूता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मुल्तान, अजमेर, दिल्ली, अजोधन। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा, अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, अमर नायक कौन थे? मंत्री, सैनिक कमांडर, व्यापारी, कृषक। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा, सैनिक कमांडर। इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 2 से रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, लोथल में एक डैश के अवशेष मिले। तो पहले खाली स्थान में आपको जो है विशाल गोदी आपको भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत का नेपोलियन डैश को कहा जाता है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको जो है समुद्रगुप्त आपको भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा, महाभारत हिंदुओं का डैश है। तो तीसरे खाली स्थान में आपको ज्ञान कोश आपको भर देना है तीसरे खाली स्थान में। चौथा प्रश्न हमारा, कैलाशनाथ मंदिर डैश में स्थित है। तो चौथे खाली स्थान में आपको जो है एलोरा महाराष्ट्र आपको भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा, हम्पी की खोज डैश ईस्वी में की गई। तो पांचवें खाली स्थान में आपको जो है 1800 आपको भर देना है। और छठवां प्रश्न हमारा, सेंट चार्ल्स किला डैश शहर में स्थित है। छठवें क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। पहला है चार्ल्स बॉल। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा इतिहासकार। चौथे नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है पोजल। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा उपजाऊ जमीन। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा, संगम वंश। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो है हरिहर बुक्का। और चौथा प्रश्न हमारा, वीर नरसिंह। चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा तुलुप वंश। फर्स्ट नंबर का आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है निम्बार्क। पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा रामकृष्ण के उपासक। सेकंड नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवा है वर्ण व्यवस्था। तो छठवें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका 5वें नंबर का हो जाएगा पुरुष सूक्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में
प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो है लरकाना जिला सिंधु प्रदेश का करेक्ट आंसर होने वाला है। दूसरा प्रश्न हमारा महाभारत किस भाषा में लिखा गया है। तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तीसरा प्रश्न हमारा महावीर स्वामी को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा पावापुरी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कृष्णदेवराय इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा कनकूत का क्या अर्थ था। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका है अनुमान लगाना आपका इसका करेक्ट आंसर है। छठवां प्रश्न हमारा बैरकपुर के छावनी में किसने विद्रोह किया। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मंगल पांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य का चयन कर लिखना है। पहला है संविधान सभा का गठन माउंटबेटन ने किया। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है सहायक संधि को वेलेजली ने किया था। तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है महताब चंद्र बंगाल का गवर्नर था। तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो चौथा है जो आपका है वो सत्य हो जाएगा। पांचवा है मीराबाई के गुरु कबीरदास जी थे। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। छठवा है जैन मत 5 महाव्रतों को मानता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 2 अंक मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।